हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। हम अपना चैप्टर फर्स्ट उनकी एक एक करके सारी एक्सरसाइज करके खत्म कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं चैप्टर 2 की स्टार्टिंग करने। तो चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन आप बुक से पढ़ें, समझे उसे। उसके बाद हम इस वीडियो से इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है आपका और एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। Which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. इसमें आपको अपना आंसर भी देना है, रीजन भी देना है और ये भी बताना है कि जो भी आपकी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं ये वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। सो आपका फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको कहीं भी चेक करना है कि हमारे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप उसकी x की पावर देखिए। x की पावर हमारी क्या होनी चाहिए? x की पावर हमारी ऑलवेज होनी चाहिए होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। जीरो से उनकी स्टार्टिंग होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये होते हैं आपके होल नंबर्स। तो यहाँ पे x की पावर तो 2 है, ये तो ठीक है, होल नंबर है आपका। लेकिन जो दूसरा आपका x दिया हुआ है उसमें देखो, ये x, इस x की पावर क्या होगी? इस जब कोई पावर नहीं लगी होती तो उसकी पावर हम लोग 1 मानते हैं। ठीक है, तो इसमें x की पावर 1 है और 1 आपका क्या है? होल नंबर है। सो दिस विल बी योर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका y स्क्वायर प्लस रूट 2। इसमें भी y की पावर देखो, y की पावर क्या है आपकी? 2 है और 2 आपका क्या है? होल नंबर है। सो ये भी आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। थर्ड क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। ये पहले वाले में टी को देखोगे तो टी हमारा रूट 2 में है। टी हमारा किसमें है? रूट 2 में। और ये टी को जब हम बाहर निकालेंगे ना तो इसकी वो पावर पहुंचेगी 1/2, यानी टी का हाफ हो जाएगा। और हाफ 1/2 आपका होल नंबर हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, क्योंकि उसके स्टार्टिंग 0 से लेकर इंफिनिटी तक होती है। तो इस टी की बात करें तो इस टी की तो भाई पावर है 1 है, लेकिन इस टी की पावर हमारी हाफ पहुंच रही है जो कि हमारा होल नंबर नहीं है। सो नो, नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है y प्लस 2y। इसमें देखो, इसमें क्या खास है? इस y की पावर देखोगे 1 है, लेकिन इस y की पावर क्या है? इस y की पावर 1 है, इसको भूल जाओ, चलो ठीक है, ये आपका है, होल नंबर के अंदर है। लेकिन इस y को देखोगे, 2/y को अगर एग्जैक्टली आप देखें तो 2 और y की पावर हो जाएगी 1। लेकिन जब ये y को ऊपर ले जाएंगे ना, इस अपॉन के ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2y की पावर -1। यह भी नीचे 1 है, लेकिन जब हम इसको पलटा कर ऊपर ले जाएंगे, और भाई ऐसे ही एक्सप्रेशन बनेगा ही, क्योंकि एक्सप्रेशन में ऐसे अपॉन में थोड़ी ना आंसर होता है, इसको हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा और जब हम इस y को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा -1 में आंसर आ जाएगा, और -1 हमारा कोई होल नंबर होता नहीं है। सो व्हाट विल बी योर आंसर? नो, नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और भी एक, अच्छा फिफ्थ नंबर भी है। ये आपका x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। इसमें देखो x, y, t तीनों ही आपके वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स की पावर एक 10 है, एक 3 है, एक 50 है और तीनों के तीनों आपको होल नंबर हैं। तो ये हो जाएगा यस, ये आपका पॉलिनोमियल इन वेरिएबल है, बट ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। इस क्वेश्चन में देखोगे, इसमें एक ही वेरिएबल दिया हुआ है x, तो ये हो गया 1 वेरिएबल।
इसमें सिर्फ एक दिया हुआ है y, वन वेरिएबल, इसमें सिर्फ t दिया हुआ है वन वेरिएबल, इसमें सिर्फ y दिया हुआ है वन वेरिएबल, बट इसमें अलग अलग x y t दिए हुए हैं, तो ये आपके हो जाएंगे यस पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। Let's see what the question number 2 is saying. Write the coefficients of x square in each of the following. ये आपके एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इसमें जो x स्क्वायर टर्म दिया हुआ है ना, उसका हमें कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट क्या होता है? अब जैसे x स्क्वायर की बात की गई है, x स्क्वायर के पहले आपका कोई भी नंबर लिखा हो, 2 लिखा हो, या फिर मान लो -3 लिखा हो, या फिर लिखो, या फिर हाफ लिखा हो, तो यही एक्स स्क्वायर के पहले जो भी नंबर आपसे जुड़ा हुआ है पर्टिकुलर नंबर, यही आपका कोफिशिएंट होता है। तो आप इन एक्सप्रेशन में देखिए कि एक्स स्क्वायर के पहले कौन सा उसका फ्रेंड बैठा हुआ है, उसी फ्रेंड को हमें यहाँ पे शो कर देना है। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हमें कोफिशिएंट बताना है, तो देखो एक्स स्क्वायर के पहले क्या नंबर है, कुछ भी नहीं ना, बट जब हम एक्स स्क्वायर, मान लो हमने 1 से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, तो 1 एक्स स्क्वायर जा एक्स स्क्वायर आता है, तो इसे अगर इधर कुछ नहीं है तो उसमें हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो होगा 1। उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ भी हमें एक्स स्क्वायर का एक बात का ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का पूछा गया है, आपको एक्स स्क्वायर का ही बताना है, ना ही x का बताना है, ना ही x क्यूब का। आपको x की पावर 2 ही देखनी है, उसके पहले जो भी नंबर लिखा हुआ है आपको वही ढूंढ के लिखना है, और कोई मत लिखना। अब देखो x स्क्वायर के पहले माइनस लगा हुआ है, अब इसमें भी x स्क्वायर से जब वो -1 का मल्टीप्लाई करोगे तब ये माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, और ये आपको इधर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ आपका जो कोफिशिएंट हो जाएगा, भाई माइनस तो लगा, ये माइनस और इधर हो जाएगा 1, ये आपका कोफिशिएंट -1 हो जाएगा। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर पहले हमारे क्या लगा हुआ है π/2, तो ये हो जाएगा आपका π/2। और इसमें देखो एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है, जब टर्म ही नहीं है तो उसको सीधा 0 मारो, 0 हो गया आंसर। नंबर थर्ड कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यहाँ तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं बायनोमियल और मोनोमियल क्या होता है। बायनोमियल वो होते हैं जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। अब जैसे मान लो 3x स्क्वायर प्लस 5, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। मान लो 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। ये होते हैं आपके बाइनोमियल। मोनोमियल की बात करो, मोनोमियल वो होते हैं जिनमें हमारे सिर्फ 1 टर्म होता है, जैसे 1x स्क्वायर, इसमें सिर्फ एक टर्म है पूरा। जैसे कि 2x14, इसमें सिर्फ 1 टर्म है हमारा। जिसमें से 1 टर्म मिले वो मोनोमियल होता है, जिसमें 2 टर्म्स मिले वो हमारे बाइनोमियल होते हैं। अब आप देखते हैं कि हम इनके एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं। पहला आपको कहा गया है कि बाइनोमियल में आपकी डिग्री 35 होनी चाहिए और बाइनोमियल का बताना है। सबसे पहले एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल बनाओ। सबसे पहले कोई 2 टर्म्स का एक्सप्रेशन बना लो। अब जैसे 3x प्लस 5 और x की जगह 35 डिग्री दिखा दो। आया समझो, कुछ भी बना सकते हो, बस 2 टर्म्स होने चाहिए। जैसे 5y 35 प्लस 45, ये हो गए। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 2 टर्म भी है और आपकी डिग्री भी 35 है। अब आप एग्जांपल ऑफ मोनोमियल देखते हैं। किसका बनाना है? 100 डिग्री का। जैसे 5x की पावर 100, एक टर्म का मोनोमियल का, और डिग्री भी 100 है आपकी। अब जैसे कि 35y 100, डिग्री आपको 100 ही रखनी है, बट टर्म सिर्फ एक रखना है। क्यों? क्योंकि मोनोमियल की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जांपल भी दे सकते हो, ये भी, ये भी, ये भी। आपको बनाना अपने हिसाब से, बस ये दिखाना है कि उसमें कंडीशन क्या पूछी जा रही है। 4 में आपको डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल्स की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मान लो कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास, यही एक्सप्रेशन मान लो, इसी को एग्जांपल लेके बता रही हूँ। 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। हमारा जो पॉलिनोमियल दिया होता है ना, उसके जो वेरिएबल्स होते हैं, देखो वेरिएबल्स अपनी वैल्यू बदल सकता है। ये x है
और ये भी x है, लेकिन भाई x एक ही है, लेकिन वो अपनी वैल्यू बदल रहा है। यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। तो वेरिएबल वो होता है जो अपनी वैल्यू बदल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की। यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो 1, 2 और 3 में क्या हाईएस्ट हुआ? 3 हाईएस्ट हुआ ना। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी डिग्री कहलाएगी। तो इसमें डिग्री आपकी हो जाएगी 3। इतना समझ में आ गया? अब सभी क्वेश्चन में देखो, देखो इसका तो देख ही लिया, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो ये आपकी 3 हो जाएगी। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल ये है, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इसमें वेरिएबल देखो t है, और t की पावर कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं तो वहां पे 1 मानो। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे 3 है। ये एक नंबर है, कांस्टेंट है, जो अपनी वैल्यू कभी बदल नहीं सकता, जो हमेशा से जो है वही रहेगा। बट यहाँ पे कहीं आपको वेरिएबल नहीं दिख रहा है, और इसमें वेरिएबल की ही डिग्री मांगी गई है। तो जब वेरिएबल नहीं है तो उसकी डिग्री क्या होगी? तो यहाँ पे 0 कर दो, हो गया। अभी क्वेश्चन है आपके शायद एक्सरसाइज खत्म है ना यहाँ से? चलो ठीक है, ओके, let's see the exercise 2.2 in next video. Thank you.